ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पियत भई। यह अंजहू है छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावती पची पची, देती न माखन रोटी। सूरदास चिरजीवो दो भैया, हरि हलदर की जोटी। सूरदास जी द्वारा रचित इस पद में बाल कृष्ण के भोलेपन और वात्सल्य प्रेम का सुंदर चित्रण है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, एक बाल लीला, एक जीवन संदेश। ब्रिज की गलियों में एक बार फिर वही नटखट हंसी गूंज उठी, वही गोकुल की रस भरी हवा, वही यशोदा के आंगन की मस्ती। नन्हे कान्हा आज फिर कुछ नाराज हैं, माथे पर पसीना, आंखों में भोला प्रश्न और होठों पर शिकायत। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार दूध पिया पर यह अब तक है छोटी। तू कहती थी बल्कि बेनी जैसी होगी, लांबी मोटी, पर यह तो बस वही छोटी की छोटी। यशोदा मुस्कुराई, पर कान्हा के तर्क सुनकर हंसी रोक ना पाई। कहने लगी, लाल अभी और दूध पीना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगी चोटी। पर नटवर कान्हा कहाँ मानने वाले थे। उनका मन तो माखन रोटी में रमा था, दूध में नहीं। फिर भी दाऊ बलराम की बराबरी जो करनी थी, तो नन्हे कृष्ण हर दिन मन मारकर दूध पीते रहे। दिन बीतते गए, चोटी वैसी की वैसी रही। एक दिन कान्हा ने देखा बलराम भैया कुछ छुपते छुपाते यमुना तट गए। एक मटकी उठाई और मुस्कुराते हुए लौट आए। कान्हा के मन में जिज्ञासा जगी, दाऊ तुम्हारी चोटी एक दिन में इतनी लंबी कैसे हो गई? क्या तुमने कोई गुप्त उपाय ढूंढ लिया? बलराम ने मजाक में कहा, कान्हा दूध से नहीं, यह चोटी तो गुड़ मलाई से बढ़ती है। रात को जब सो जाते हैं ना सब, मैं यह खाता हूँ। कान्हा ने सोचा, बस अब तो राज खुल गया। रात होते ही उन्होंने भी वही किया, मटकी से दही निकालकर खूब खा लिया। सुबह उठकर शीशे में देखा, चोटी वैसे के वैसी। कान्हा फिर मुंह फुलाए यशोदा के पास पहुँचे। मैया तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। भैया तो रात में दही खाते हैं और तुम मुझे बस दूध पिलाती हो। यशोदा ने सारा वृत्तांत सुना और हंस पड़ी। उन्होंने अपने लाल को गोद में उठाया, माथे पर चूमा और बोली, लाल चोटी तो ऊपर वाले की देन है, जो जैसा है वही सुंदर है। तू भैया की तरह बने, इसमें क्या रखा है। तू तो स्वयं माधव है, अद्वितीय, अनुपम। सूरदास जी की यह बाल लीला केवल मातृ स्नेह की कथा नहीं, यह एक गहरा जीवन संदेश है। कान्हा की यह भोली शिकायत हमें सिखाती है कि हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते करते अपने भीतर की अनोखी ज्योति को भूल जाते हैं। हर व्यक्ति की चोटी अर्थात उसकी पहचान, उसकी गति, उसकी प्रतिभा अपनी ही लय में बढ़ती है, दूसरों की राह पर चलकर नहीं, बल्कि अपनी सच्ची प्रकृति को स्वीकार करके ही विकास जो है वो संभव है। कृष्ण ने अंत में जाना कि असली प्रसन्नता ना तो लंबी चोटी में है, ना दही की मटकी में, बल्कि मैया की माखन रोटी में, उस प्रेम में, उस अपनत्व में जहाँ कोई तुलना नहीं, केवल स्नेह है। तो आइए इस कथा से हम भी ये सीख लें कि प्रतिस्पर्धा नहीं, पहचान ही विकास का मार्ग है। हर जीवन की अपनी चोटी होती है, वह समय आने पर अवश्य बढ़ती है। बस प्रेम, धैर्य और सच्चाई से उसे सींचना होता है। जय श्री कृष्ण।